आज का हमारा वीडियो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में LPG भी कहते हैं। ये होती है इकोनॉमिक पॉलिसीज और प्रोसेसेस जो इंप्लीमेंट की जाती है बहुत सारी कंट्रियों द्वारा प्रमोट, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रमोट की जा सके। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि इंडियन गवर्नमेंट ने LPG पॉलिसी कौन से ईयर में अप्लाई की थी। लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन मतलब अपनी जो कंट्रीज है उसके इकोनॉमी ओपन करना बाय रिड्यूसिंग गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस। मतलब गवर्नमेंट के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है और रेस्ट्रिक्शंस है उनको कम करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए जो किया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा ये रूल्स कम किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैरी हो सके। ये जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी होती है इससे कॉम्पिटिशन बढ़ता है और मार्केट फोर्सेस भी कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं, जिससे प्राइजेस और रिसोर्सेज का एलोकेशन वो होता है वो बेटर वे में हो सकता है। अब इसके की एस्पेक्ट्स क्या है? सबसे पहला एस्पेक्ट है ट्रेड। जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं जैसे कि टैरिफ्स, कोटास, जो कि प्रॉब्लम देते हैं, जो भी गवर्नमेंट के टैरिफ्स होते हैं, कोटास होते हैं, इसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में थोड़े बैरियर्स होते हैं। तो इन सबको रिड्यूस करके इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन। इसी के साथ साथ डीरेगुलेशन, मतलब जो रेगुलेशन है, जो प्रोसेसेस है जिसके थ्रू आपको कंपनीज को आना, एंट्री देना, वो सब ईजियर किया जाता है ताकि इजीली कंपनीज स्टार्ट कर सके और ऑपरेट कर सके अपने एक मार्केट में। और फाइनेंशियल मार्केट्स मतलब जो कि अपने कैपिटल मार्केट्स होते हैं उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और पार्टिसिपेशन जो होता है उनको डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट्स में अलाउ करना और उनको एनकरेज करना। और प्राइवेट, इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये दे रखा है कि जो अपना स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है उनको प्राइवेट सेक्टर में। अब स्टार्ट करते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन मतलब ट्रांसफरिंग ओनरशिप एंड कंट्रोल। जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट ओन्ड ओनरशिप्स होती है, मतलब जो पब्लिक सेक्टर्स में गवर्नमेंट का हिस्सा रहता है, उस ओनरशिप को ट्रांसफर करना प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज को। जो प्राइवेट कंपनीज होती है और इंडिविजुअल्स होते हैं उनको। ये क्यों किया जाता है? ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके, गवर्नमेंट का बर्डन रिड्यूस हो सके, क्योंकि गवर्नमेंट के पास और भी काम होते हैं और कॉम्पिटिशन बढ़े। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती रह जाती है। अगर अपने को कंपटीशन इंक्रीज करना है तो प्राइवेट सेक्टर का उस एरिया में होना जरूरी है। इसी के की एस्पेक्ट्स क्या क्या है? की एस्पेक्ट्स ये है कि सबसे पहले तो कि जो स्टेट ओन्ड, गवर्नमेंट ओन्ड, जो स्टेट ओन्ड चीज़ें होती है, गवर्नमेंट ओन्ड जो शेयर्स होते हैं उनका सेल होता है और ये सब सेल जो होता है ये सब प्राइवेट एंटिटीज़ को किया जाता है। इसी के साथ साथ मैनेजमेंट ट्रांसफर होती है। जो प्राइवेट फर्म्स होती है वो मैनेज करना और ऑपरेट करना स्टार्ट कर देती है इंस्टीड ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एसएससीज। और इसका जो IPOs होते हैं वो पब्लिक मार्केट में आ जाते हैं। कुल मिला के इसका जो होता है प्राइवेट लोगों के हाथ में, कहीं ना कहीं प्राइवेट लोगों के हाथ में ये पहुंच जाती है। नोट्स की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इकोनॉमीज और सोसाइटीज बिकम इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो वर्ल्ड की, ग्लोब की इकोनॉमीज होती है उन सबको आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड किया जाता है। जो फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है, कैपिटल, इन्फॉर्मेशन, पीपल, सब बॉर्डर्स में, मतलब अलग अलग कंट्रीज अपना गुड्स, सर्विसेज, सब चीज़ें बॉर्डर्स के थ्रू इधर से उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है। इससे क्या होता है कि सबसे पहले इसके की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? इससे ट्रेड इंक्रीज होता है। इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने से आपका मार्केट बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे आपके पास कंज्यूमर्स बढ़ जाते हैं और आपका अल्टीमेटली ग्रोथ ज़्यादा होता है इन ग्लोबलाइजेशन। फिर इन्वेस्टमेंट जो होती है वो भी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आती है वो कंपनीज को एक्सपांशन में हेल्प करते हैं। टेक्नोलॉजी, जरूरी नहीं है कि एक ही कंट्री के पास सारा टेक्नोलॉजी हो। जो आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह जो ग्लोब के थ्रू होती है उससे आपका जो डेटा एक्सचेंज होता है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। कल्चरल एक्सचेंज, आपको अलग अलग कल्चर्स के, अलग अलग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है अक्रॉस द बॉर्डर्स, जहाँ पे अलग अलग लोगों के आइडियाज़ होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, जिससे कि आप इंक्रीजिंगली और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। अब हम आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं LPG के बेनिफिट्स। सबसे पहले तो LPG का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ। जब आप LPG इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी इकोनॉमी एकदम से ग्रो करेगी, क्योंकि आपके मार्केट में इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा, जिससे आपको बहुत अच्छा सहारा मिल जाएगा बाहर की कंट्रीज से। और साथ ही में प्राइवेटाइजेशन करने से जो पब्लिक सेक्टर्स है, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे थे, जो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे थे, अब वो प्रॉफिट कमाएंगे। इनोवेशन इंक्रीज होगा, कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा, जो अल्टीमेटली लीड करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर। कंज्यूमर चॉइस, जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, ये हमें कंज्यूमर की चॉइस की चीज़ें ढूंढने मिलती है इससे। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से जो बाहर की कंपनीज है वो इंडियन मार्केट में या जो भी मार्केट होता है डोमेस्टिक मार्केट में एंटर करती है, जिससे आपको लोअर प्राइजेस पे बेटर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं और कंज्यूमर को चॉइसेस ज़्यादा मिलती है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि जो बाहर का कंट्री है वो अपने डोमेस्टिक कंट्री के मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है कि अगर प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। अब इसी के साथ साथ ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत ही इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसी के साथ इसमें चैलेंजेस भी होते हैं। चैलेंजेस क्या होते हैं? सबसे पहले तो इनइक्वालिटी। जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि
अगर प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो उसमें जो कंपनीज होती है वो प्रॉफिट मोटिव से काम करती है, जिससे पब्लिक इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मिस हो जाता है और इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं अमीर और अमीर हो जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है। डिपेंडेंसी, जो हमारी डिपेंडेंसी होती है वो फॉरेन मार्केट्स पे बढ़ जाती है, हम डोमेस्टिकली ग्रो करना कम कर जाते हैं और फॉरेन मार्केट से कम्पीट करने के चक्कर में हमारे जो डिपेंडेंसीज है वो फॉरेन मार्केट में और ज़्यादा बढ़ जाती है। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी बढ़ जाते हैं। जो अनरेगुलेटेड ग्लोबलाइजेशन होती है वो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन और रिसोर्स का ओवर यूज करने पर मजबूर कर देती है, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो एलपीजी पॉलिसीज जो होती है वो लेट 20th सेंचुरी में हाईली इंप्लीमेंट की जा रही है, लेकिन इनके जो इम्पैक्ट्स है वो कंट्री टू कंट्री वैरी कर सकते हैं। हर कंट्री को जरूरी नहीं है इससे फायदे हुए हैं, कुछ कंट्रीज को इसमें प्रॉब्लम्स भी हुई है। तो ये जो है एक डिबेटेबल मैटर होता है, जो कि आपका हाईलाइट करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितना कर सकते हैं, जबकि इसमें क्रिटिसिज्म भी होता है कि इनइक्वालिटी और सोशल डिस्ट्रप्शन, ये सब चीज़ें जो होती है ये एक सोसाइटी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। तो ये टोटली एलपीजी डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री के लिए बेटर है, कौन सी कंट्री के लिए नहीं है, ये कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। थैंक यू सो मच।